हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बिहार की जलवायु, मानसून कि बिहार में जो मानसून प्रवेश करती है वह कब प्रवेश करती है, मानसून का क्या रोल है बिहार की जलवायु में, उसके बाद मौसम, इन सारे के बारे में जानेंगे। देखिए, ये टॉपिक जो है आपके बिहार से रिलेटेड, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका आने वाला 67 बीपीएससी हो, चाहे आपका दरोगा का एग्जाम हो, चाहे सीडीपीओ आने वाला जो आपका 31 अक्टूबर को जो आपका सीडीपीओ का एग्जाम होने वाली है, उनके लिए मैं यदि बात करूं तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए कितना यह टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो आपके पीटी में जो ऑब्जेक्टिव वाइज कुछ क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, वह भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद मेंस में भी आपको हेल्पफुल होंगे और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है इंटरव्यू वगैरह उसमें भी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावे एक जन सामान्य के लिए भी जो है, सामान्य जनजीवन के लिए भी जो है यह जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार की जलवायु कैसी है, जलवायु होती है तो क्या होती है, उसके बाद मानसून क्या है, मौसम, इन सारे के बारे में जो है एक सामान्य व्यक्ति को भी जानना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारे दृष्टिकोण से यह टॉपिक आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं कुछ दिनों से आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ। देखिए, मेरी कोशिश रहती है मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि बीच बीच में जो है आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाती हूँ। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो देखिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो बिहार की जलवायु और मानसून और मौसम के बारे में जो बताऊंगी, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग 67 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आप लोग जो है जो तैयारी में जो लगे हुए हैं उसकी तेज, उसकी रफ्तार को आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ानी है यदि आप लोगों को 1 सीट सिक्योर करनी है। तो देखिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो है उस बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाएँ। उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। उस टाइम में आप केवल क्या कर सकते हैं, रिवीजन ही कर सकती हैं। तो अभी जो है जो भी आपकी तैयारियां में कमी रह गई है उसको फिल करने का अभी टाइम है। तो इसमें आप लोग ये सारी चीज़ें को करें। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक पर कंसंट्रेट आप लोगों को करवाना चाहती हूँ और मैं खुद कंसंट्रेट हो जाती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करती हूँ। देखिए, बिहार की जलवायु जो है, इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या है, तो लंबे समय तक तापमान, वर्षा, उसके बाद जो है गर्मी, इन सारे का अनुभव क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। या हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो लंबे समय तक मौसम का अनुभव वह क्या कहलाता है, वह जलवायु कहलाता है। देखिए, मौसम क्या होता है कि मौसम, मान लीजिए अभी मौसम कैसा है, आधा घंटा 1 घंटा बाद देखेंगे तुरंत मौसम बदल जाती है। लेकिन जलवायु ऐसा नहीं होता है। जलवायु जो है एक फिक्स समय के बाद ही क्या होती है, परिवर्तन होती है। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है तो उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि दिन व रात में बदलाव आती है। और यदि हम लोग यह बात करें कि पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है तो उससे क्या बदलाव आता है, तो उससे जो है जलवायु में परिवर्तन आता है। क्या आता है, उससे जलवायु में परिवर्तन आता है। और आगे हम लोग ये देखेंगे कि जलवायु जो होती है तो जलवायु किन किन बातों पर डिपेंड रहती है, सारे के बारे में जो हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जलवायु की परिभाषा को देख लिए। यहाँ पे हम लोग मुख्य रूप से बिहार की जलवायु को देखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे जो है विश्व की, उसके बाद भारत की, उसका एक झलक थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे। मुख्य रूप से मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बिहार की जलवायु की बात करूंगी। देखिए, यदि मैं भारत की जलवायु की बात करूं तो भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। लेकिन बिहार की जलवायु, किसकी जलवायु, बिहार की जलवायु, बिहार की जो जलवायु है वह कैसी है, यह जो है आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। कैसी है, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। मैं यहाँ पे एक रफ बिहार का मैप लेती हूँ। देखिए, यह एक मैं रफ बिहार की मैप ली हूं। तो देखिए, बिहार की जो जलवायु है कैसी है, आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। तो इस साइड में, किस साइड में, तो बिहार के पूरब और उत्तर साइड में जो है, इस साइड में किस तरह की जलवायु है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बिहार के
पूर्वी एरिया में या पूर्वोत्तर या पूर्वी एरिया में, कुछ अंश तक पूर्वी एरिया में, और मेन रूप से कहा जाए तो वो पूर्वोत्तर एरिया में। तो यह जो है कैसी जलवायु है, इस साइड में आपका आर्द्र जलवायु है। कैसा है? आर्द्र। लेकिन इस साइड में जो है कैसी जलवायु है, तो इस साइड में आपका जो है बिहार के पश्चिमी भाग में इधर जो है आपका शुष्क जलवायु है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु है आपका आर्द्र एवं शुष्क जलवायु है। और देखिए जलवायु जो है कई बातों पर डिपेंड करती है। वह कौन कौन सी बातों पर, मुख्य बातों पर डिपेंड करती है, तो मैं यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु को जो है आप लोगों को बताती हूँ। मुख्य बिंदु तो कौन कौन सी मुख्य बिंदु हैं, तो देखिए किसी भी देश की मैं बात करूं, किसी भी राज्य की यदि बात करूं, तो जलवायु जो है कई मुख्य बिंदुओं पर जो है क्या करती है, डिपेंड करती है। तो वो कौन कौन सी मुख्य बिंदु है जो कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करती है, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, हिमालय की स्थिति। देखिए हिमालय की स्थिति भी जो है बहुत ही मायने रखती है बिहार की जलवायु के लिए। सेकेंड मुख्य बिंदु आपका क्या है, बिहार का कर्क रेखा से दूरी। कर्क रेखा से दूरी, देखिए कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से ऊपर है बिहार। कर्क रेखा जो है भारत से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, लेकिन उन 8 राज्यों में जो है बिहार नहीं आती है। तो कर्क रेखा से ऊपर है बिहार। कहां से? कर्क रेखा से ऊपर है बिहार, और कर्क रेखा तक ही सूरज आती है। कहां तक आती है? तो कर्क रेखा जो है, मान लीजिए कि एक आपका ग्लोब है, या आपका ये क्या है, ग्लोब। मैं यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। या मान लीजिए आपका ग्लोब है, ओके। तो ग्लोब की सबसे बड़ी रेखा कहीं, या जो है इसको मैं रेखा कहूँ या इसको व्यास कहूँ, तो वह क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। या जो पृथ्वी है हमारी, या ग्लोब जो है या पृथ्वी हमारी, उसकी सबसे बड़ी अक्षांश जो है वह कौन सी रेखा कहलाती है, वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। तो ये विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर यह क्या कहलाती है, यह कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नीचे यह हमारी क्या कहलाती है, यह हमारी मकर रेखा कहलाती है। तो सूर्य जो है कहां से लेकर के पृथ्वी जो ऐसे ऐसे घूमती है, तो पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, तो यह जो है सूरज का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है पृथ्वी नहीं, सूरज जो है इसी वाले एरिया में जो है क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक ही सूरज जो है आते हैं। सूरज आते नहीं है, सूरज जो है पृथ्वी पर जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, वैसे बात करें तो इधर भी पड़ती है लेकिन तिरछी, लेकिन मुख्य रूप से इस वाले एरिया में पड़ती है। तो ये दूसरे शब्दों में कहा कि सूरज का जो मुख्य फोकस जो होता है, मुख्य रोशनी जो आती है इसी वाले एरिया में आते हैं, इस वाले एरिया में, इसलिए जो है यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इस वाले एरिया में भी सर्वाधिक कहाँ, तो विषुवत रेखा में। कहाँ पे? विषुवत रेखा में सूर्य ज्यादा से ज्यादा आएगी, तो वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसी बीच में जो है क्या होती है, टर्निंग होती है। तो देखिए किस तरह से जो है कर्क रेखा से दूरी, या कर्क रेखा के जो उत्तर में जो पड़ती है, कर्क रेखा के ऊपर में जो पड़ती है, वह कौन सा, बिहार जो हमारा पड़ता है। तो यह कैसे डिपेंड करता है, यह जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, तो इस तरह से करता है कि मान लीजिए मैं यहाँ भारत का एक रफ मैप यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बिहार यहाँ पे तो सट गया और कर्क रेखा सटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर सूरज आती है, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रकाश, देखिए लेकिन बिहार जो है, बिहार में जो है कभी भी जो धूप जो आती है वह सीधी जो हमारे सर के ऊपर 90 डिग्री पर जो है कभी भी सूर्य नहीं होती, लंबवत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कर्क रेखा जो है बिहार से होकर के गुजरती नहीं है। लेकिन यदि कर्क रेखा बिहार से होकर के गुजरती तो किसी न किसी समय में जो है सूरज हमारे ऊपर लंबवत रहती, किसी न किसी समय में। तो वह कौन से समय में? तो देखिए कर्क रेखा पर जो है कब आती है सूरज, तो वह जो है जून में। कब आती है? जून में आती है। उसके बाद विषुवत रेखा में देखिए यहाँ से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक तरह से पहले ये कर देती हूँ कब कब आती है। तो मार्च, उसके बाद आपका सितंबर, मार्च और सितंबर के बीच जो है विषुवत रेखा में रहती है, के बीच नहीं, एक बार मार्च में आती है, दूसरी बार सितंबर में। उसके बाद आपका जो है मकर रेखा, मकर रेखा में दिसंबर में। देखिए मान लेते हैं कि सूरज यहाँ पे है, मैं यहाँ बीच में बना देती हूँ। सूरज तो देखिए पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। तो सूर्य का एक मुख्य प्रकाश की बात करें, उसके लंबवत जो रहता है, लंबवत जो प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे सूरज है, ओके। तो
यह दिसंबर में है, उसके बाद जाते जाता यहाँ तक सितंबर में मान लेते हैं कि सितंबर में। देखिए दिसंबर के बाद तो आपका कौन सा आएगा, मार्च आएगा, सितंबर तो पहले आ गया, तो दिसंबर में है तो मार्च में एक बार आएगी। उसके बाद मार्च के बाद जो है फिर यहाँ पे कहाँ पे आएगी, जून में यहाँ पे आ जाती है। तो जून में इसी कारण जो भारत में ज्यादा गर्मी पड़ती है, फिर यहाँ से फिर रिटर्निंग लेती है, जैसे जैसे सितंबर तक यहाँ पर आएगी तो क्या होगा कि एक तरह से जो है गर्मी धीरे धीरे कम पड़ने लगेगी। अभी के टाइम की मैं यदि बात करूँ तो अभी सितंबर है, तो सितंबर में जो है सूरज जो है अभी पृथ्वी पर जो है किस तरह का, किस आधार पर जो है, कौन सी रेखा पर जो है अभी होगी, तो वह विषुवत रेखा में। कहां पे, विषुवत रेखा में। फिर धीरे धीरे जैसे ही जो है यह धीरे धीरे करके यह मकर रेखा में इस तरह से आते जाएगी तो क्या होगा कि इधर वाले एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। फिर जैसे जैसे फिर यहाँ से टर्निंग लेंगी, फिर जैसे वैसे ही धीरे धीरे ठंड कम होती जाएंगी। तो इस तरह से ऐसा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जो है कर्क रेखा से दूरी या कर्क रेखा के जो ऊपर है हमारा बिहार, तो इस तरह से डिपेंड करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए मानसून भी डिपेंड करती है, मैं मानसून ही लिख देती हूँ। मानसून कई तरह से होते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून मैं यहाँ पे इसलिए बोली कि देखिए सर्वाधिक जो प्रभावित करती है हमारे देश को, वह दक्षिण पश्चिम मानसून ही प्रभावित करती है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, जब मैं यहाँ पे मानसून के बारे में डिस्कशन करूंगी तो जो है तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद क्या डिपेंड करती है, तो उसके बाद है जो है बंगाल की खाड़ी से बिहार की दूरी। तो ये सारी बातें जो है क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से दूरी जो है किस तरह से प्रभावित करती है, तो जैसे चक्रवात आ गया, उसके बाद मानसून जो आता है, ये सारी बातें जो है क्या करती है, प्रभावित करती है बिहार को। क्योंकि देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी हो गया, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, उधर आपका बांग्लादेश है, इधर फिर बिहार आ जाता है, तो इधर से जो है प्रभावित करती है। और हिमालय की स्थिति, तो देखिए हिमालय का जो शिवालिक वाला पार्ट, सबसे निचली हिस्सा, सबसे दक्षिणी हिस्सा जो हिमालय का जो आता है, वह कुछ एरिया जो है वह बिहार में भी टच होता है। तो इस स्थिति पर, इस आधार पर जो है हिमालय की स्थिति भी जो है क्या करती है, डिपेंड करती है बिहार की जलवायु के लिए। कर्क रेखा से दूरी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए बिहार में जो वर्षा होती है तो वह जो है 80 से 90% वर्षा जो हुआ मानसून के कारण ही होती है, और 10% और उधर जो है आपका, उसमें जो है आपका जो लौटती हुई मानसून है उससे थोड़ा बहुत वर्षा हो जाती है। उसके बाद जो पश्चिमी विक्षोभ है जो कि भूमध्य सागर से जो आती है, वह ठंड के दिनों में जो वर्षा थोड़ा बहुत होती है, एक झिमझिम वर्षा जो होती है, वह पश्चिमी विक्षोभ से, किससे, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो ये मुख्य बातें हुई कि बिहार की जलवायु को जो प्रभावित करती है वह कौन सी बातें, मुख्य बिंदु प्रभावित करती है। अब चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को यह बताती हूँ कि बिहार की जो जलवायु है, बिहार की जलवायु से जो है, बिहार की जलवायु में परिवर्तन होने से क्या क्या होती है। तो देखिए बिहार की जलवायु में परिवर्तन होने से जो है ऋतु में बदलाव आती है। किसमें बदलाव आती है, ऋतु में बदलाव आती है, ऋतु में परिवर्तन होता है। तो मुख्य आधार पर देखा जाए तो किस तरह से बिहार की ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे मेन रूप से देखा गया है कि तीन ऋतुएं जो है परिवर्तित होती है एक साल में। आपका जो है शीत ऋतु हो गया, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में 4 ऋतुएं। किसकी, भारत की 4 ऋतुएं। यदि बिहार की बात करें जाए तो बिहार में 3 ऋतुएं। यदि आप चाहें, यदि मैं आप लोगों को इस तरह से भी बता सकती हूँ कि बिहार को जो है 4 ऋतुओं में भी परिवर्तित किया जा सकता है या बताया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है 3 में ही जो है क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। तो जलवायु से जो है क्या होती है, ऋतु में बदलाव आता है, ऋतु परिवर्तन होता है। पहला आपका हो गया शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद आपका हो गया वर्षा ऋतु। देखिए वर्षा किस पे डिपेंड करती है, मानसून पर डिपेंड करती है। देखिए शीत ऋतु जो है वह कब से लेकर के कब तक रहती है, तो यह जो है 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर से लेकर के कब तक, 15 मार्च तक। उसके बाद आपका जो है ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की जो है ऋतुएं, यह 15 मार्च से लेकर के कब तक, 15 जून तक। उसके बाद वर्षा ऋतु जो है 15 जून से लेकर के कब तक, 15 अक्टूबर तक। देखिए जलवायु
में बदलाव होने से ऋतु परिवर्तन होता है। तो शीत ऋतु जो है एक टाइम पीरियड जो होता है वह 15 अक्टूबर से लेकर के 15 मार्च तक, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु जो होती है 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक, और वर्षा ऋतु जो होती है 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक रहती है। यहीं पे यदि आप लोग 4 ऋतु में यदि इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं कि तब जो आपका शीत ऋतु जो हो जाएगा वह दिसंबर से लेकर के मार्च तक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ग्रीष्म ऋतु जो है कब से लेकर के कब तक हो जाएगी, 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक हो जाएगी। उसके बाद वर्षा ऋतु जो है 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। उसके 15 अक्टूबर से लेकर के जो 15 दिसंबर तक जो है वो आपका शरद ऋतु हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो ठंडा जो है थोड़ा कम पड़ती है। तो इस तरह से भी आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में समझे, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है जलवायु के बारे में समझे कि जलवायु क्या होती है, जलवायु को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है, जलवायु के परिवर्तन होने से क्या जो है परिवर्तित होती है, ऋतुओं में किस तरह से बदलाव आता है। अब हम लोग ये देखते हैं मानसून। मानसून क्या है, मैं इसको इरेज करती हूँ, आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मानसून, देखिए मानसून जो है ये एक अरबी क्या है वर्ड है, अरबी वर्ड है मानसून। और मानसून का अर्थ क्या होता है, तो मानसून का जो अर्थ होता है दिशा बदलने वाली हवा। क्या, दिशा बदलने वाली हवा मानसून का अर्थ होता है। और यदि मैं बात करूं कि मानसून जो है, मानसून बिहार में कब प्रवेश करती है, तो 15 जून को प्रवेश करती है और 15 अक्टूबर तक यहाँ पे रहती है। उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद जो है बिहार से मानसून लौट जाती है। और मानसून को यदि आप लोग व्यवहारिक तौर पर समझे तो इस तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए बादल है, बादल जो है, बादल को एक तरह से आप लोग यह कह सकते हैं कि यह एक क्या है, मानसून है। क्योंकि देखिए मानसून का अर्थ तो होता है क्या, दिशा बदलने वाली हवा। लेकिन यह हवा जो है क्या करती है कि जब अरब सागर में जो है बहुत ही वहाँ पे क्या हो जाती है, गर्मी पड़ती, जब गर्मी के दिनों में जो क्या होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो निम्न दाब जो है, वहाँ की जो निम्न दाब जो है क्या होती है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जब जो है अरब सागर वाले एरिया में या हिंद महासागर जो है वहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे क्या होती है, जब निम्न दाब हो जाता है तो क्या हो जाता है कि वह हवा जो हल्का होकर के ऊपर उड़ जाती है। क्या हो जाती है, हवा हल्का होकर के ऊपर उड़ जाती है। जब हवाएं जो है, जब निम्न दाब होता है, हवा हल्की हो जाती है, ऊपर उड़ जाती है, तो उस जगह पर क्या हो जाती है, खाली जगह हो जाती है। जब खाली जगह हो जाता है तो बाहर की जो हवाएं होती है अचानक से आकर के उसको भरने का प्रयास करती है। तभी जाकर के क्या होती है कि यदि पानी के यदि महासागर में आए, सागर में आए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि चक्रवात का एक रूप ले लेता है। वही प्रोसेस यदि स्थलीय एरिया में हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कहीं पर जो है आंधी तूफान लू, उसके बाद काल वैसाखी, अदर जो है प्लेस में अदर इसका नाम जो है क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे बादल की बात कर रही हूँ। तो मानसून जो आता है, तो मानसून हो गया कि हवा, दिशा बदलने वाली हवा। तो यह हवा जो है हिंद महासागर, उसके बाद उस वाले एरिया से आती है। और जहाँ पे जलने वाले भाग में वहां पर ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होती है कि अधिक मात्रा में भाप जो है जलवाष्प बन के ऊपर चले जाती है। कहाँ पे, ऊपर चले जाती है आसमान में। जब ऊपर चले जाते हैं तो यही जो है संगठित रूप क्या बन जाती है, बादल बन जाती है। और वह हवा जो कि ऊपर उड़ चुकी है, कौन सी हवा, जहाँ पे निम्न दाब हुई वह हवा ऊपर उड़ गई हल्की होने के कारण। उसके बाद नीचे जो है फिर वहाँ पे भर गया जो ठंडी हवाएं हैं। तो ऊपर जो उठी हवाएं, तो वह हवा जो है इसको धकेलते हुए, ऐसे धकेलते हुए जो है इसको कहाँ पे पहुँचा देती है, तो यह इसको जो है भारत में लेती आती है। और यह जो है बादल जो होती है वह मेन रूप से कहाँ की होती है, तो यह जो है आपका अरब सागर, हिंद महासागर की होती है। और यही जो है क्या कहलाती है, जब हमारे भारत में पहुँचती है, केरल में पहुँचती है, यह हमारी मानसून कहलाती है। और देखिए मानसून का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे बिहार के लिए, हमारे भारत के लिए, क्योंकि 80 से 90% वर्षा जो होती है वह मानसून से ही होती है, इसी बादल के आने से ही होती है। ये बादल जैसे जैसे हमारे भारत में, हमारे बिहार में जो है उसको रोकने वाली जो पहाड़ वगैरह होती है, जैसे जैसे उसको रोका जाता है, टकराते जाती है, बरसते जाता है, टकराते जाती है, फिर बरसते जाता है, इस तरह से जो है आते जाती है। तो जून के फर्स्ट वीक में यह केरल में एंट्री कर जाती है। उसके बाद धीरे धीरे बिहार में जो 15 जून के आसपास जो है बिहार में यह एंट्री कर जाती है। और देखिए 80 से 90% वर्षा, 3-4 महीने जो वर्षा का जो एक ऋतु होती है, तो उसी दरमियान जो 80 से 90% वर्षा जो है हो जाती है। और 80 से 90% वर्षा तो मानसून से होती है। और शेष 10% यह किससे होती है, तो यह जो है आपका लौटती हुई मानसून से। उसके बाद आपका जो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, देखिए
पश्चिमी विक्षोभ जो है यह भूमध्य सागर, बिहार, उसके बाद बिहार किसके अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, तो भारत के अंतर्गत आती है, तो भारत हो गया। उसके बाद आपका जो है इधर सेंट्रल एशिया वगैरह है, उसके बाद उसी के बीच जो है भूमध्य सागर पड़ता है, सेंट्रल एशिया के बाद वाले इस वाले एरिया में। उसके बाद आपका उस साइड में जो है यूरोपियन कंट्री आ जाती है, तो वहाँ पे भूमध्य सागर है, तो वहाँ से जो है इस तरह से जो है हवाएं आती है, तो वहाँ से जो बादल बनती है उसको ढकेलते हुए इधर लेते आती है। तो इस कारण से जो है ठंडे के दिनों में जो है हमारे देश में, उसके बाद बिहार में जो है रिमझिम करके थोड़ा थोड़ा बूंदा बूंदी क्या होती है, वर्षा होती है। और उस दरमियान हम लोगों को उतना पता भी नहीं चलता है, हम लोग समझते हैं कि पाला गिर रहा है, ओस गिर रहा है, लेकिन जो है ओस तो गिरती ही है ठंडा के दिनों में, लेकिन उस समय कभी कभी थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो जाती है। तो हम लोग यह समझने लगते हैं कि ज़्यादा जो है ओस गिरा है, लेकिन वह क्या होती है, वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और कुछ जो है आपका लौटती हुई जो मानसून होती है उसके कारण से हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में समझे, मानसून के बारे में समझ लिया, उसके बाद बिहार की जलवायु के बारे में भी समझे। और मौसम, देखिए मौसम क्या होता है कि कुछ ही समय में जो है क्या हो जाता है, कुछ ही समय में जो है प्राकृतिक एक जो दृश्य होता है कुछ समय के लिए, जैसे गर्मी है, मान लीजिए तुरंत अभी गर्मी है, अचानक से क्या होगा, आधा घंटा के बाद पानी बरस गया। अभी वर्षा का एक तरह से मिक्सअप रूप है, अभी थोड़ा गर्मी है, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, अचानक से बादल आ जाएगी, पानी से बरस गया। तो यह जो एक क्या होता है, मौसम कहलाता है। लेकिन इसी का एक अस्थायी स्वरूप कुछ लंबे समय तक वह क्या कहलाया जाता है, वह जलवायु कहलाया जाता है। तो इस तरह से जो है आज हम लोग समझे कि बिहार की जलवायु या जलवायु क्या होता है, मानसून जो होता है वह क्या होता है, मौसम, इन तीनों के बारे में हम लोग समझे और बिहार के जलवायु और मानसून के बारे में मुख्य रूप से यहाँ पे समझे। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।